तो अभी आपने एक भजन सुना, प्यारा प्यारा म्हारा गुरु जी, दोना जहां से न्यारा है म्हारा गुरु जी। बलिहारी जाऊं मैं तो उन पर रह, जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है रे म्हारा गुरु जी। शाश्वत नाम मस्तान जी म्हारा गुरु जी, जान से प्यारा है म्हारा गुरु जी। तो हमारे अपनी बात कही, आप सबकी अपनी अपनी बात है, हकीकत है, ये वास्तविकता है कि हमें जान से भी प्यारे हैं हमारे सतगुरु राम। शास्त्र नाम शामस्तान, सब जान उनकी है, ये शरीर उनका है, तन उनका है, जुबान उनकी है, कदम उनके हैं, चलाता वो है, शरीर उनका है, रूह उनकी है। क्या क्या बताएं, इस जिस्म में मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका है। तो अकेली जान नहीं, वो जैसे चलाते हैं चलते चले जाते हैं, यहां रखते हैं रहते चले जाते हैं, जो बुलाते हैं बोलते चले जाते हैं, जो कहलवाते हैं कहलवाते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जान से प्यारे हमारे बच्चे करोड़ों इसलिए कहते हैं कि जो वो कहलवाते हैं ये मानते चले जाते हैं, और इनकी झोलियां सतगुरु मौला समुद्रों की समुद्र रहमतें भेज के, कृपा दृष्टि भेज के भरते चले जाते हैं। तो इसलिए इनको हम जान से प्यारे, अखियों के तारे, दिल के टुकड़े सारे के सारे कहते हैं। इन सबको बस यही हमेशा कहते हैं, वचनों पे पक्के रहना बच्चों, वचनों पे गलती मत करना। कभी जो 2 वचन पिछली बार भी मांगे थे कि 3 परहेजों पे थूक के पहरा देना और दृढ़ यकीन रखना, ये वचन जो मानता है यकीन मानिए, समुद्रों के समुद्र आज कुछ और है, कल और होंगे, परसों और होंगे। जैसे हमारे रूबरू होंगे तो ये समुद्रों के समुद्र होंगे, आगे पीछे समुद्र तो खुशियों का मिलता ही रहना है। तो यानी सत्संग में आप सामने आ गए तो आना ही होगा, आते हैं आप तो वो एक अलग बात बन जाती है। वैसे आप रहते हैं समाज में तो भी मालिक समुद्र आपकी तरफ खुशियां भेजते रहें, वो उस तरह की बात बन जाती है। क्योंकि ये वेव्स होती हैं, ये रेज होती हैं, ये किरणें होती हैं। यहां राम का नाम लिया जाए वहां भगवान जी खुद आ जाते हैं, और पीर फकीर उनकी उपमा करे, उनको बुलाए, तो ये हो नहीं सकता कि मालिक राम सबके अंदर आके ना बैठ जाए, क्योंकि अंदर तो वह है, पर वो जहरा रूप में भी फिर खुशियां बांटने लग जाता है, दर्शन देने लग जाता है। तो इसलिए सत्संग में आना अति उत्तम माना गया। तो आगे हमने बोला, गुरु जी मिले आ रहे रू तन खिलिया, जुगा स्यों मुरझाया म्हारा रे, रुलती खाक ने दाता छाती स्यों लगाया, ऋण किया उतारू मैं थारा गुरु जी। कि ऋण नहीं उतार सकते अपने परमपिता परमात्मा का, सतगुरु मौला का, जिसने नरक जैसी जिंदगी को स्वर्ग से बढ़ के बनाया। ऐसे आज 6 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें मोस्टली ऐसे नौजवान 60-70% हैं 6 करोड़ में, जो नशे से जुड़े हुए थे, नशे की वजह से बर्बाद हो गए थे। घर नरक बन गया था, जायदाद घर परिवार सब बिक चला था, शरीर खत्म हो चला था। ऐसे ऐसे बच्चों ने हमें ऑनलाइन भी दिखाया, पहले भी आया करते थे, मिला करते थे, आज भी दिखाते हैं कि उनके शरीर की नाड़ियां काली पड़ गई, क्योंकि इंजेक्शन एक लगाने में कितना डर लगता है। हकीकत है, इतनी लंबी सुई देख के डर लगेगा ही लगेगा, अंदर जाएगी, माइंड पहले ही सोच लेता, गड़बड़ हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है बिना सुई चुभाए। और वो रोज अपनी नाड़ियों में कितने कितने इंजेक्शन ठोकते हैं, या जो भी वो गोलियां वगैरह लेते हैं, या किसी भी तरह का नशा करते हैं। अरे मेडिकल साइंस में भी शायद ही कोई दवाई बनी हो, खास करके इंग्लिश दवाइयों में, जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो। बड़ा मुश्किल है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता रहता है। तो ये तो वो नशा कर रहे हैं जिसका 100% ही साइड इफेक्ट होता है। फायदा सिर्फ इतना, थोड़ी देर के लिए उनको लगता है मैं मदहोश हो गया, मैं सारा कुछ भूल गया, मेरे गम चिंता टेंशन चली गई। नहीं बच्चों, ये आपका भ्रम है। गम चिंता गई नहीं, बल्कि आपने और बढ़ा ली। जितनी देर नशा है आप उसको भूलना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार नशे में वो दुगनी चौगनी भी हो जाती है। ना सोते बनता है, ना लेटते बनता है, ना बैठते बनता है, ना चलते बनता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है, चाहूं और बर्बादी हो जाती है। कल हम राजस्थान से जुड़े हुए थे, वहां भी बच्चों ने बताया एक जगह कि गुरुजी यहां ऐसा ऐसा नशा करते रहते हैं, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और लास्ट में
कई बच्चे आत्महत्या कर गए। बड़ा भयानक दर्द हुआ और राम जी से प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, हे मेरे ओम हरि दाता रहबर, कृपा कर, सब तेरी औलाद है, तूने ये जड़ी बूटियां पैदा की होंगी कि आने वाले टाइम में इंसान से फायदा लेगा। कैसा फायदा? ऑपरेशन करते हैं तो शरीर में ऐसा नशा जिससे थोड़ी बेहोशी आ जाए, दर्द ना हो, सिर दर्द हो रहा है कि ताकि थोड़ा वो दवाई लें, पेन किलर लगभग नशे के रूप में ही होता है लगभग, कि वो कुछ देर के लिए हटेगा, टेंशन फ्री होगा तो ठीक हो जाए। तो इसलिए ये जड़ी बूटियां पैदा की गई। पर हे मेरे राम, तेरे इस बंदे ने, तेरे इस इंसान ने यहां आते ही तुझे बुला के शैतान का रूप धारण कर लिया और उन जड़ी बूटियों को इतना बिगाड़ा कि बहुत तरह के उसमें से नशे पैदा कर लिए, जिन्हें खा खा के बेमौत ये मर रहा है। कई लोग कहते हैं जब लिखी है तब जाना है, लिखे होते हैं श्वास, समय नहीं लिखा होता। नॉर्मल आदमी एक दिन में 16 से 18 श्वास लेता है, 1 मिनट में, और दिन में उसके अनुसार कैलकुलेशन हो जाता है। पर जब नशा कर लेते हो तो वो 1 मिनट में 16 की जगह 32 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, क्योंकि बाद में वो इतना शरीर को खोखला कर देता कि सांस धौंकनी की तरह चलते ही रहते हैं। शरीर के अंग जो भगवान ने इस तरह से फिट किए हैं कि उतने श्वास में वो सही चलते हैं। और जब श्वास अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, दिल के साइज बढ़ने लगते हैं, तो फिर सारा शरीर डैमेज होने लगता है, अंदर से खत्म होने लगता है। जिसकी वजह से 1 मिनट में अगर 16 श्वास लेते, 100 साल उम्र थी और 32 ले लिए तो वो 50 रह गई, और 50 थी तो वो 25 रह गई। और फिर आत्मघाती महापापी। भगवान ने शरीर सर्वश्रेष्ठ दिया है, मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम, और इस शरीर में अच्छे कर्म करने थे। कर रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे कर रहे हैं। अपने देश में ले लो, पूरी दुनिया में गेमों में झंडे लहरा रहे हैं, साइंस में झंडे लहरा रहे हैं। यकीन मानिए बहुत से देशों में हमारे देश के साइंटिस्ट हैं जो उन देशों को तरक्की पे ले गए। तो बच्चों में ऐसे बच्चों की गिनती कम हो गई है और ज्यादा बच्चे नशे के गुलाम होते जा रहे हैं। जगह जगह पे नशा बेचने वाले जहर बेच रहे हैं। हम हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे, हमेशा कर रहे हैं कि बेटा नशे के व्यापार की जगह कोई अच्छा व्यापार कर लो। राम जी से प्रार्थना करेंगे आपके उस व्यापार में वो आपको चौगनी दुगनी खुशियां बख्श दें, दुगनी बरकतें बख्श दें, आपका व्यापार चौमुखी फैले। आप कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, चींटी भी नहीं मारता। नहीं मारता होगा जहरा तौर पे, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को जहर देके कितनों को मार रहा है, ये कभी तूने कैलकुलेशन किया है? हे नशे के व्यापारियों, हे दुकानदारों जो नशा रखते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना। आपको शायद मालूम नहीं, आप अनजाने में जहर बेच रहे हैं। फिर आप कहते हो कि भाई हमें कौन सा इसका फल मिलना है। जहर आप दो, फल पड़ोसी को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। और हमसे लिखवा के ले लो, जैसा कर्म कोई करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। आपके जहर देने से जो बच्चे मरना सन पड़े हैं या मर रहे हैं, चाहे बाहरी तौर पे कोई आपको कुछ ना कहे, पर भगवान के यहां दर्ज हो गया कि आपने एक उस अमूल्य जान को खत्म कर दिया जो हो सकता है जीते जी भगवान को पा जाती, हो सकता है आवागमन से मुक्त हो जाती, हो सकता है समाज में पता नहीं कितना अच्छा कर्म करके पूरे समाज को सुखी कर जाती, और हो सकता है पूरी दुनिया को कुछ अजूबा दे जाती, सिर्फ आपकी वजह से। तो हे बहनों भाइयों,
जो दुकानदार से लेके बड़े रुतबे वाले भी होंगे, बुरा ना मनाना, हाथ जोड़ के प्रार्थना, छोड़ दीजिए इस व्यापार को, कर लीजिए कोई ढंग का व्यापार, जहर देना बंद कर दीजिए। ये जहर जब नस नस में जाता है वो बच्चा तड़पता है, और जब नशा रूपी जहर नहीं मिलता तो मां की बद्दुआएं निकलती हैं। और कहते हैं, ये धर्मों में लिखा है, हमारे पाक पवित्र वेदों में, पाक पवित्र कुरान शरीफ में, पाक पवित्र गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में, पाक पवित्र बाइबल में, सभी पवित्र धर्मों की पवित्र गुरबाणी में जो लिखा है संत पीर फकीरों का, ऋषि मुनियों का, एक एक अक्षर सच है कि अगर आप किसी को जहर दोगे तो उसकी मां, उसके परिवारजन जो दुआएं या बद्दुआएं देंगे वो यकीनन लगेंगी, काम जरूर करेंगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसका असर लाजमी होगा और आपको भोगना पड़ेगा। तो बद्दुआओं की बजाय आप दुआएं लें, शराब की जगह आप आशीर्वाद लें, अच्छे कर्म कीजिए। बहुत सामान है दुनिया में बेचने को, एक यही सामान तो नहीं। पर कई सज्जन कहते हैं इसमें पैसा बहुत जल्दी आता है और बड़ा आता है। हमें बताया बच्चों ने, आता होगा, हमें तो पता नहीं इन चीजों का, क्योंकि हमने तो नशा चख के नहीं देखा। धर्मों में लिखा है नहीं करना चाहिए तो नहीं करते, कई बहाने बना बना के करते हैं, यानी अलग अलग फॉर्म में कि यार हीरोइन का तो कहीं जिक्र ही नहीं मिलता, इसको खा लो। समय का कहीं धर्मों में जिक्र नहीं। अरे नशे का मतलब नशा है, धर्मों में नशा मना है, उसका अलग से नाम एक दो धर्मों में लिखा है जो पुरातन समय में मशहूर थी। जैसे मान लो शराब, जिसे कुछ भी रूप में कहा जाए तो वो धर्मों में लिखा गया, लेकिन उसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर ढंग से निकालोगे नशा मत करो। फिर भी आप कहते नहीं नहीं शराब शराब छोड़नी, बाकी कर सकते। ये कौन से पीर पैगंबर ने कहा, किस संत महापुरुष ने कहा? सभी ने नशा रोकने के लिए कहा था। हमने दंग रह जाते हैं जब धर्मों को पढ़ते हैं। वहां लिखा है आपसी बहसबाजी नहीं करनी, झगड़े नहीं करने, दूसरे को बुरा नहीं कहना। हैरानी होती है कि जब धर्मों में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, आज समाज किधर को जा रहा भाई, किस और जा रहा है? मैं सही हूं बाकी सारे बुरे हैं, मेरा धर्म सही है बाकी सबका गलत है। कहां, किधर, कहां लिखा है ये चीज कि दूसरों की निंदा करो? हर धर्म रोकता है, हर धर्म बोलता है, पर अमल नहीं करता इंसान। अमल करो। और धर्म में क्या लिखा है, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। जब तक अमल नहीं करते, जब तक ज्ञान जोगी नहीं बनते, कर्म करने का फायदा नहीं। कैसे? आप सोचते हैं कर्म करने से सब कुछ मिल सकता है? नहीं जी नहीं। कर्म का मतलब कार्य करना, आज की सीधी भाषा में। तो कार्य आप गलत भी कर सकते हैं। आप कसाई बन के बकरे काट रहे हैं, कहते मैं तो कर्म कर रहा हूं। आप ठगी चोरी बेईमानी कर रहे हैं, आप कहते ये भी तो एक काम है, मैं तो कर्म कर रहा हूं। पर आपको तो ज्ञान नहीं ना, उसका असर क्या होगा? तो ज्ञान जोगी होना पहले जरूरी है, फिर कर्म जोगी बनिए, ये कहते हैं हमारे धर्म। पहले अल्लाह की इबादत करो और फिर हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। पहले वाहिगुरु को याद करो, फिर दसानवादी किर्त कमाई खाओ। पहले गॉड्स प्रेयर करो, फिर हार्ड वर्क करो, ये कहते हैं हमारे धर्म। कितना भक्ति करते हो भाई, कितनी इबादत करते हो? इबादत करोगे, भक्ति करोगे, राम का नाम जपोगे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करोगे, तभी तो ज्ञान आएगा, तभी तो अच्छे बुरे की पहचान होगी, तभी तो अच्छे कर्म कर पाओगे। तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी हर धर्म में लाजमी है। तो बच्चों, आपको भी ज्ञान होना जरूरी है कि ये जो नशा यार दोस्तों के कहने से, किसी के बहकावे में आके से एक बार आपने जहर को मुंह लगा लिया तो कई नशे तो ऐसे हैं छूटते ही नहीं।
आपने सुना होगा जुआरी जो होते हैं, पहले जुआ जब खेलने लगवाते हैं किसी को तो खुद हारते हैं जानबूझ के, ताकि उसको चस्का लग जाए। 2-4 दिन हारते रहते हैं और फिर ऐसा हाथ मारते हैं कि बिल्कुल कंगाल। तो उसी तरह से ये नशे के व्यापारी, नशा करने वाले होते हैं, उनको एक साथी चाहिए ताकि अकेले को खर्चा ना करना पड़े। वो भी खर्चा करेगा तो दोनों मिलजुल के काम चला लेंगे, इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और पहले पहले फ्री में भी देते हैं, ताकि वही बात, जुए वाली बात, कि एक बार साथ जुड़ तो जाए, बाद में वसूल समेत ब्याज। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दिया करो, मत करो ये नशा, ये बर्बादी का घर है, बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अपनी आदतों को बदलो, अपनी बुराइयों को बदलो। जिस तरह से हमने नशे का जिक्र किया और नशा बेचने वालों को रोका, हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करी, बड़ी खुशी होगी कि आज भी लाइव पे कोई सज्जन ऐसे हों तो बाद में जब बात करेंगे तो वहां के सेवादार बताएं कि क्या वो पर्ण करना चाहते हैं कि हम छोड़ेंगे, ये जहर नहीं बेचा करेंगे आगे से। क्योंकि हमेशा भंडारों पे सैकड़ों लोगों ने पर्ण किया, पंजाब में था वहां पर्ण किया, सरसा में था वहां पर्ण किया, और आज भी जब हम आपसे बात करेंगे बड़ी खुशी होगी कि अगर ऐसे व्यापारी सज्जन दुकानदार, अब बड़ों का तो हम कुछ कह नहीं सकते, जो बड़े व्यापारी हैं कि वो मानेंगे कि नहीं, लेकिन नीचे से अगर लेने वाले नहीं होंगे तो बड़े बेचारे खुद तो खाएंगे नहीं सारा, आखिर उनको भी बंद होना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए, आप दुकानदार हैं या उससे थोड़े से ऊपर वाले स्केल, इनके भी बड़े होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जिला वाइज है, तहसील वाइज है, गांव वाइज है, तो सारे मेंबर होते हैं, बड़ा तो दिखता ही नहीं। तो अगर ये सारे नीचे वाले एकता कर लें कि भाई हमने तो कुछ करना ही नहीं, तो ठन ठन गोपाल बैठा रहे भाई, बुरा ना मानना, हम तो नशे की चर्चा कर रहे हैं। तो अच्छा लगेगा, जो बच्चे पर्ण करना चाहेंगे सेवादार जाके उनका पूछें, तो बाद में जब हम आपसे बात करेंगे तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना अलग से करेंगे। बड़ी खुशी होगी हमें कि यहां अगर व्यापारी सज्जन दुकानदार आए और वे पर्ण कर लें तो बड़ा अच्छा होगा कि आपने लोगों को जहर देना बंद कर दिया, बदले में स्वस्थ खाना देंगे तो ज्यादा लोग आपकी दुकान पे आए, ज्यादा लोग आपके व्यापार में बढ़ चढ़ के आपका साथ दें, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ये नशे की चर्चा कर रहे थे, नशा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ बुरी सोच होती है जिसको कंट्रोल करना चाहिए। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें कैसे कंट्रोल होंगी? कोई आसान काम थोड़ा है। कबीर साहब जी के पाक पवित्र दोहे में लिखा है, हो सकता है शब्दों का इधर उधर हो जाए, कोई बुरा ना मानना। चोर जवारी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या मजबूर माया में मजबूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। 3 तरह के लोग, हरि भगवान, वो तो आदतें सबको दिमाग देने वाला, तो उसके लिए बदलनी तो कोई बड़ी चीज नहीं। या उसका रूप कोई संत पीर फकीर, या हरि का मतलब कोई पीर फकीर जो हरि की उपासना के बिना कोई बात करता नहीं, उसकी औलाद के भले के बिना बात करता नहीं, वो अपनी आदत को ज्यों बदल देता है। जन, हरि का जन यानी जो भक्त जन है, जो दृढ़ यकीन रखते हैं अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला पे, वो आदत को बदल सकते हैं अगर हिम्मत करें और उनके अंदर गैरत आ गई कि मैंने बदलना है, तो बदल डालते हैं। या फिर शूरवीर योद्धा जो आज राजस्थान में आए बैठे हैं, जो आज नशा छोड़ने के लिए आए हैं, यकीन मानो अपने आप में बहुत बहादुरी है ये एक आदत बदलना। तो ये 3 तरह के लोग बदल सकते हैं अपनी आदतें, बाकी आदत बदलना आसान नहीं है। कहावत है, पशु अगर रस्सा चबाने लग जाए, कितना भी पकवान उसके आगे रख दो वो रस्सा ही चबाएगा, उसको रस्से में रस आता है, हालांकि रस्से में कुछ नहीं होता। तो इसी तरह आदमी जिन आदतों का गुलाम हो जाता है ना, उसको छोड़ पाना कोई
आसान कार्य नहीं होता, बहुत बहादुरी का काम होता है, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत आत्मबल चाहिए। फिर ये मिलेगा किस दुकान से? किस दुकान से खरीदें इस आत्मबल को? कौन सी ऐसी दुकान है यहां से थोक में मिल जाए? अरे नहीं नहीं, फ्री में मिल जाए, हैं? ऐसी भी कोई दुकान है? यहां से आत्मबल जो आदतों को बदल डालता है, आत्मबल जो फेलियर को सक्सेसफुली शिखरों पे ले जाता है, वो आत्मबल जिसके अंदर आ जाए संतुष्टि आ जाती है, और आत्मबल जिसके अंदर आ जाए उसकी काया कंचन हो जाती है, भयानक रोगों से भी वो लड़के चुटकियों में छूट जाता है। हैं? वो आत्मबल फ्री में मिलता। अजी कौन सी दुकान है वहां? जी हां, सच सुना आपने, वो आत्मबल फ्री में मिलता है। दुकान वो भी एक अलग तरह की दुकान है। कहां है वो दुकान? अजी कहीं नहीं। अच्छा, कहीं भी नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? सुनिए तो सही, वो दुकान आप खुद हैं, चलती फिरती दुकान, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ही आत्मबल छुपा बैठा है। ये तो अजीब बात है, पहले पता क्यों नहीं चला? कि आपने खोजने की कोशिश करी? क्योंकि आत्मबल को जगाने के लिए जो फ्री में तरीका होता है उसे आदि काल में कहा जाता था गुरु मंत्र। गुरु मंत्र? क्या गुरु का मंत्र होता है? जी नहीं। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो गुरु होता, और बदले में कुछ भी ना ले। मंत्र शब्द, युक्ति, मेथड, विधि, तरीका, तो दोनों को जोड़ के गुरु मंत्र, यानी भगवान के वो शब्द, वो विधि, वो तरीका, वो नाम उसका, भगवान का, उस ओम हरि का, जो पहले गुरु खुद करे और जब उसे रिजल्ट आ जाए वो गुरु बन के दूसरों को भी बताए। क्या कहता है गुरु? कि हम भी इंसान हैं, हमने भगवान के उस मंत्र का जाप किया, हमें भगवान की कृपा दृष्टि मिली। अरे आप भी इंसान हो, हम पे वो कृपा कर सकता है तो आप पे क्यों नहीं करेगा? इसलिए इसे कहते हैं गुरु मंत्र। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिकली किया हुआ, करके देखा, उसका रिजल्ट लेने के बाद गुरु आगे बताता है। 100% इसलिए गारंटी देता है, हम भी देते हैं। आज आप नशा छोड़ने आए हैं, अपनी बुरी आदतें छोड़ने आए हैं, आपको गुरु मंत्र 10-15 मिनट में दे देंगे, घबराइए मत, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वो बता देंगे भगवान के शब्द, और आप यहां बैठे बैठे 15 मिनट जाप कर लेना, नशा तो यहां से ही मन करना बंद हो जाएगा। और बाकी बैड हैबिट से जैसे जैसे जाप करोगे वैसे वैसे ये छूटती जाएंगी। गुरु का काम बताना होता है, और ये फ्री में है। कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई जात नहीं, कोई नोटों बोटों का चक्कर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आपने जाप करना है और रिजल्ट अपने आप आएगा, क्योंकि भगवान जी तो अंदर ही बैठे हैं। जरा सोचिए, एक कहावत है हमारे समाज में, मां रोती है, बच्चा रोता है तो मां दूध देती है। कहावत है कि बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध कैसे देगी? जरा सुनिए ध्यान से, बच्चे के रोना सुन के, बच्चे के रोने पर अगर मां भाग के आके दूध पिला सकती है, तो जब भगवान रूपी मां को आप बुलाओगे और वो भी रोके कि मेरे परेशानियों को दूर कर दे, एक आम मां आ सकती है, तो क्या भगवान रूपी मां जो आपके अंदर बैठी है वो नहीं सुनेगी? हर हाल सुनेगी, और जरूर सुनेगी। हमने सुना के देखा है, बड़ा जल्दी सुनती है, सुनाने वाला चाहिए। हमने सुनाया, वो सुनती है। करोड़ों बच्चों ने सुनाया, यहां हम कहेंगे भी नहीं तो भी बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए कि हां जी हमने सुनाया और हमें सुनाई दिया, मालिक ने सुना। आप देख सकते हैं, हम कोई पहले से प्लानिंग करके नहीं आए कि हाथ खड़े करवाने हैं।
भगवान की कसम खाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हो, ना बोलने की प्लानिंग करके आते हैं, ना कोई हम भाषण तैयार करके लाते हैं। भगवान की कसम देते हैं, हम अपने गुरु से प्यारा कोई नहीं, उसकी कसम खाते हैं, कभी नहीं सोच के आते इन चीजों को। तो आप कैसे प्लानिंग करिए। देखो आप इनके साथ गुजरा है, आप हाथ खड़े देखिए, पूरे वर्ल्ड में लाइव है और एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिख रहा कि जिसने हाथ खड़ा ना कर रखा हो। 6 करोड़ के 6 करोड़ बच्चों की सुनी है, तो आज नए जो जुड़ने आए आपकी क्यों नहीं सुनेगा। तो हाथ नीचे कर लो बच्चों, नारा लगा के, भगवान और आपकी सुने और आपको खुशियां बख्शे, बहुत आशीर्वाद। तो आप सही जगह पहुंचे, जो नशा छोड़ने आए हो, जो बुरी आदतें बदलने आए हो, या आत्म बल लेने आए हो, आत्मिक संतुष्टि लेने आए हो, परमानंद की प्राप्ति करने आए हो, खुशियां लेने आए हो। अजी अगर आप उस राम से मिलने आए हो तो सही जगह आए हो। अल्लाह वाहिगुरु गॉड की खुशियां पाने आए हो तो सही जगह आए हो। कोई टैक्स नहीं, कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, क्योंकि हर धर्म हमारा अपना है। हर धर्म को हम मानते हैं, दिल से दिखावा नहीं करते, दिल से मानते हैं। जितने पवित्र ग्रंथों का नाम लिया हमने दिल से उनको पढ़ा, सत्कार से उनको पढ़ा, इज्जत से उनको पढ़ा, और उन्होंने इतना कुछ दिया कि वो ज्ञान इतना बड़ा है, चाहे दिन रात गाते रहें गा ही नहीं सकते। पर दर्द इसलिए होता है कि उस ज्ञान का मिसयूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलने वालों की कमी आ रही है, और उसका नाम लेके गलत प्रचार ज्यादा समाज में हो रहा है। नहीं होना चाहिए, वरना ये नशा क्यों चलता। अब देखिए हमारे हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म, लगभग संतों की बानी सबकी हमने पढ़ी। मोस्टली धर्मों में मना है शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना। तो आप जिन शहरों में रह रहे हो, सुन रहे वाले सारे भाई बहन बच्चे बुजुर्गों से हम कह रहे हैं कि जिन शहरों में, जिन गांवों में आप लोग रहते हो, क्या उन शहरों में, उन गांव में इन 4 धर्मों के अलावा और भी धर्म रहते होंगे? इन 4 धर्मों के लोग तो मोस्टली हमारे देश में रहते ही हैं। तो जब ठेका है, हो सकता है किनारे पे, हो सकता है सेंटर में हो, वो नशे का ठेका, शराब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस पे जो लाइनें लगा लगा के लेते, केरला में हमने देखा लाइनें लगा लगा के ले रहे होते पहली दूसरी तारीख को। हमने कहा ये क्यों, किस चीज की लाइन लगी हुई है? कहते गुरुजी आपके राशन की लगती है, हमें अरे वाइन लेने की, शराब लेने की लगती है। बड़ा दर्द हुआ, और भी होता होगा, जगह जगह लाइनें लगती होंगी। तो अब आप जरा ये बता दीजिए, वो लाइनों में लगे क्या हिंदू हो सकते हैं, क्या मुसलमान हो सकते हैं, क्या सिख हो सकते हैं, क्या ईसाई हो सकते हैं? धर्मानुसार तो नहीं, पर उनसे पूछो तो इन्हीं में से कोई ना कोई होता है। कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है कि संत पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने सारी सारी जिंदगी लगा के जिस नशे को जहर बताया था, आप उसी में लगे हुए हो और उनके नुमाइंदे, उनके बच्चे कहलाते हो। कभी अपने आप पे लानत डाला करो बच्चों, सोचा करो क्या बताया था और किधर चल दिया। बेपरवाह जी ने एक भजन में एक लाइन ख्याल में आ गई कि रब देख के हैरान हो गया, मैंने क्या बनाया था और बंदा क्या बन बैठा, देख के हैरान हो गया। एक आदमी के नजरिए से कि भगवान ने बनाया 84 लाख शरीरों को भोगता भोगती आत्मा कर्म इकट्ठी करके आएगी, ऐसा मजबूत शरीर बनाता हूं, उसमें सारे कर्मों को काट के ये मेरी प्राप्ति कर लेगी, मेरी भक्ति करेगी और मोक्ष लेगी और जिंदगी भर आनंद में जीवन गुजारेगी और मरणोपरांत वापिस मेरे पास आ जाएगी। यही नहीं, सारे देवता फरिश्तों से सजदा भी करवाया, नमस्कार भी करवाई, ये धर्मों में लिखा है। और ये उसके नमस्कार करवाए हुए शरीर देख लो आज क्या क्या गुल खिला रहे हैं। कोई जहर बेच रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई मर रहा है, तड़फ रहा है और कोई किसी को तड़फा रहा है। अरे तू मर जाता है नशा करके, तेरे पीछे जो परिवार बचा, तेरी मां बची, तेरा बाप बचा, तेरी बहन बची, तू कमाने वाला था, तू चला गया, पर पीछे कितनी तड़फन छोड़ गया। वो ममता की जंजीरें जब टूटती हैं उसका भयानक दर्द होता है। क्या क्या उम्मीदें लेके तेरे को पाला पोसा गया था बेटा। जो भी बेटा बेटियां नशा करते हैं ध्यान से सुनना, जब आपका पालन पोषण हुआ होगा, मां बाप ने कितनी उम्मीदें रखी होंगी, ये मेरा लाल,
ये मेरी बेटी बहुत मेरा नाम कमाएगी, बहुत मुझे सुख देगी, पर तू उसी की बनाई जायदाद पे डंक चलाने लगा, खुद नहीं कुछ करा। जो मां बाप या दादा परदादा ने बनाया उसको भी खत्म करने पे तुल गया, खुद तो क्या कमाना था। तो कितना दर्द हो रहा होगा उनको ये देख के। मालिक ना करे कि तेरे बच्चे हों और फिर तेरे साथ ऐसा दर्द हो, तब तुझे पता चलेगा मां बाप को दर्द देना कितना बड़ा महापाप है। नहीं होता एहसास। परम पिताजी शास्त्र नाम जी दाता रहबर, जिनका ये रहमो करम महीना मना रहे हैं, महजी रहमो करम महीना, वो फरमाते थे गदा 25 उम्र जोर जवानी का, कि जब 25 साल की उम्र या उससे पहले जवानी शुरू होती है, मतलब तब से लेके हमारे अकॉर्डिंग आज के टाइम अगर देखें 38 या 45 ज्यादा से ज्यादा, इतने सालों तक आदमी को यह लगने लग जाता है मेरे मां बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। चाहे राजमहल बना दो, चाहे कितना भी इज्जत सत्कार करवा दो, सब मिट्टी में, सब जीरो। याद ही नहीं रहता कि इतना इज्जत सत्कार, इतना मान सम्मान मिला मां बाप की वजह से। कुछ नहीं, हीरे मोती जवाहरात, अजी महल बना दो तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसी ये उम्र आई गदा 25, बच्चे हो गए, खुद का परिवार हो गया और दूसरा कोई आ गया। दूसरा इसलिए हो जाता, होता तो अपना है। वो एक कहावत है कि ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, इनमें से एक ही भी बात हो जाए ना तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। और फिर वो बच्चे समझने लगते हैं मां बाप को तो कुछ आता ही नहीं था, समझ तो हमें है, हमें आता है तरीका, तो हम जिएंगे अपनी जिंदगी, इन्होंने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही बकवास करते रहे सारी जिंदगी, बिना वजह बर्बादी कर दी। लग जाते हैं अपने तरीके से, और तरीके नशे के हो गए, तरीके ये हो गए, बड़े सपने हो गए, और मां के बेटे कभी पालने से हिले नहीं थे। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो नशे में मां बाप के साए में पलते हैं, और जब फिर मुंह की खाने पी, समय ने ठोकरें दी, समाज ने ठोकरें खाई, तो इतने में 40-45 साल निकल गए। किसी के मां बाप होते हैं, किसी के चले गए, तब याद आती है मां बाप की, ओहो वो उन्होंने जो किया हमारे लिए अच्छा ही किया था। तो इतनी ठोकरें खाने के बाद होश आएगी। तो हे भक्तजनों, हे बच्चों, क्यों ना पहले ही होश में आ जाओ? क्यों समय के थपेड़े खाना चाहते हो? क्यों ये नशा आप करके बर्बादी को बुला रहे हो? क्यों मां बाप का निरादर करके वृद्ध आश्रम बनवा रहे हो? आपकी निगाह में वृद्ध आश्रम कोई ऊंची चीज होगी, पर हमारी निगाह में वृद्ध आश्रम ठीक है, नी आसरा जिनके बच्चे गुजर गए, तो वृद्ध आश्रम नहीं होना चाहिए। उसकी जगह जरूर लिखो, जितने भी धार्मिक सज्जन है उनसे हाथ जोड़ के विनती, उसके आगे इतना जरूर लिख दिया करो, अनाथ वृद्ध आश्रम। मजा आ जाए अगर आप ये आज से अपना लो तो। जो इन चीजों को चला रहे हैं, कम से कम बच्चे छोड़ने आए कि जिंदा जी हम इनके लिए मर गए जिनको हम छोड़ने आए, क्योंकि यहां तो अनाथ रह रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए भाई? आप बताइए, समझदार पढ़े लिखे सज्जन सारे बैठे हैं, सामने बैठे जी, हम तो आप हाथ खड़ा करते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तो हाथ नीचे कर लीजिए। तो हे धार्मिक सज्जनों, जो ऐसा काम कर रहे हो, आपको और ज्यादा पुण्य लगेगा। यकीन मानिए, हम आपको लिख के देते हैं, आप अपने वृद्ध आश्रम की जगह आगे एक बस नाम ऐड कर दो, अनाथ वृद्ध।